तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 कहाँ संपन्न हुए? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा टोक्यो, जापान में। तो देखिए ये 2021 में जो ओलंपिक खेल हुए हैं तो ये 32वें ओलंपिक खेल थे जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल थे। तो याद रखना है कि 2020 के जो ओलंपिक खेल थे ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल थे जो कि 32वें नंबर के थे। अब देखिए इनका आयोजन 2020 में होना था लेकिन कोविड के वजह से नहीं हो पाए। अब इनका आयोजन 2021 में किया गया था। तो इनका आयोजन कहाँ पर हुआ था? टोक्यो, जापान में हुआ था। अब देखिए इनका आयोजन कब से कब तक हुआ, तो डेट याद रखनी है। तो 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक हुआ था। देखिए इससे पहले जापान में 1964, 1972 और 1988 में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? अब देखिए बात करें टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए रैंक जान लेते हैं कि कौन से देश की क्या रैंक थी इसमें। अब देखिए यहाँ पर जो रैंक दी गई है गोल्ड मेडल के हिसाब से दी गई है। तो पहले स्थान पर रहा संयुक्त राज्य अमेरिका जिसने सबसे ज़्यादा 39 गोल्ड मेडल यानी कि 39 स्वर्ण पदक जीते, 41 सिल्वर मेडल यानी कि 41 रजत पदक जीते और 33 ब्रोंज मेडल यानी कि 33 कांस्य पदक जीते। तो कुल मिलाकर संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे ज़्यादा 113 पदक जीते हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर रहा चाइना यानी कि चीन। चीन ने 38 गोल्ड मेडल, 32 सिल्वर मेडल और 18 ब्रोंज मेडल जीते। कुल मिलाकर चीन ने 88 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके बाद तीसरे स्थान पर रहा जापान। जापान ने 27 गोल्ड मेडल, 14 सिल्वर मेडल और 17 ब्रोंज मेडल जीते हैं। टोटल यहाँ पर जापान ने मेडल जीते हैं 58। इसके बाद चौथे स्थान पर रहा ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन ने 22 गोल्ड मेडल, 21 सिल्वर मेडल और 22 ही ब्रोंज मेडल जीते। टोटल ग्रेट ब्रिटेन ने 65 मेडल जीते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करें 5वें नंबर की, तो यहाँ पर 5वीं रैंक पर है आरओसी यानी कि रूसी ओलंपिक समिति। ये रूसी ओलंपिक समिति है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ, जो रूस है, रूस पर 2020 में कई डोपिंग उल्लंघनों के कारण 2 साल के लिए सभी प्रमुख खेल आयोजनों से प्रतिबंधित कर दिया था। इसलिए रूस 2 वर्ष तक अपने नाम, ध्वज व गान का उपयोग नहीं कर सकता। तो रूस जो 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक में खेला है तो यहाँ पर ये अपने नाम के साथ और अपने ध्वज के साथ नहीं खेला। यहाँ पर इसने रूसी ओलंपिक समिति नाम का उपयोग किया है। तो याद रखना है। अब देखिए रूस ने 20 गोल्ड मेडल जीते, 28 सिल्वर मेडल और 23 ब्रोंज मेडल जीते। टोटल इसने 71 मेडल जीते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करें भारत की, तो भारत की यहाँ पर रैंक क्या है? 48 है। भारत ने 48वें नंबर पर यहाँ पर आया है टोक्यो ओलंपिक 2021 में, जिसमें भारत ने 1 गोल्ड मेडल जीता है, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रोंज मेडल जीते हैं। भारत ने टोटल 7 मेडल यहाँ पर जीते हैं। तो याद रखना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक किस देश ने जीते? तो देखिए इससे पहले मैंने आपको सभी के बारे में बता दिया था, टॉप 5 के बारे में। तो आपको इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो रैंक बताई थी, या तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप उसको सही से लिख लें। तो देखिए सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब कितने गोल्ड मेडल जीते? तो 39 सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो देखिए भारत ने इस ओलंपिक में कुल 7 मेडल जीते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए इन 7 मेडल में भारत ने 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रोंज मेडल जीते। अब भारत ने ये जो 7 मेडल जीते हैं तो किन किन खिलाड़ियों ने जीते, तो इनके बारे में आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले बता दूं, देखिए भारत ने इस बार ओलंपिक में सबसे अधिक 7 मेडल जीते हैं। इससे पहले भारत ने 2012 के लंदन ओलंपिक में 6 मेडल जीते थे। तो देखिए भारत ने इस ओलंपिक में सबसे अच्छा प्रदर्शन करके अब तक एक ओलंपिक में सबसे ज़्यादा 7 मेडल जीते हैं। तो याद रखना है। चलिए अब जान लेते हैं भारत के खिलाड़ियों के बारे में कि किस खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें मीराबाई चानू की। तो देखिए मीराबाई चानू का पूरा नाम क्या है? साइखोम मीराबाई चानू है। देखिए किस खेल से संबंधित है? तो ये भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। देखिए इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में। और देखिए इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ये जो रजत पदक जीता था
तो ये इन्होंने भारत को टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहला मेडल जिताया था। यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में सबसे पहला मेडल किसने जिताया? मीराबाई चानू ने जिताया, रजत पदक। देखिए मीराबाई चानू का जन्म स्थान क्या है, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? तो मणिपुर के इम्फाल में हुआ था, तो याद रखना है। और देखिए मैं आपको बता दूं, जितने भी खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक जीते हैं, तो उन सभी का मैंने एक अलग अलग वीडियो बना रखा है। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो चैनल में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद बात करें नीरज चोपड़ा की, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं नीरज चोपड़ा का नाम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता है। अब देखिए नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? तो ये एथलीट भाला फेंक यानी कि जैवलिन थ्रो प्लेयर हैं। और देखिए नीरज चोपड़ा सेना के 4 राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट में सूबेदार भी हैं, तो याद रखना है। और देखिए इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा मेडल जीता? तो गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता। तो भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में एक ही गोल्ड मेडल जीता है, वो भी नीरज चोपड़ा ने जीता। देखिए बात करें नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर की दूरी के साथ पहला स्थान हासिल करके गोल्ड मेडल जीता है। तो याद रखना है कि नीरज चोपड़ा का जो इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था फाइनल में 87.58 का थ्रो था, यानी कि भाला फेंक में इन्होंने सबसे अधिक दूरी पर 87.58 का थ्रो फेंका था। देखिए ओलंपिक एथलीट में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो याद रखना है कि ओलंपिक एथलीट में भारत के लिए सबसे पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो नीरज चोपड़ा हैं। देखिए इसी के साथ व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले ये दूसरे खिलाड़ी बने हैं। तो देखिए व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा दूसरे खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा ने व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। देखिए बात करें इनके जन्म स्थान की, तो नीरज चोपड़ा का जन्म हरियाणा राज्य के पानीपत जिले के खंडरा गांव में हुआ था, तो याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। बात करें रवि कुमार दहिया की, तो देखिए रवि कुमार दहिया किस खेल से संबंधित हैं? तो ये फ्री स्टाइल कुश्ती प्लेयर हैं, यानी कि रवि कुमार दहिया ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं। देखिए इन्होंने इस बार टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में। देखिए बात करें इनके जन्म स्थान की, तो इनका जन्म हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के नाहरी स्थानीय नाहरी गांव में हुआ था। इसके बाद बात करें बजरंग पुनिया की, तो देखिए बजरंग पुनिया भी ये फ्री स्टाइल कुश्ती प्लेयर हैं। इन्होंने इस बार टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता यानी कि ब्रोंज मेडल जीता है। इन्होंने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में ये कांस्य पदक जीता। देखिए इनका जन्म स्थान क्या है? तो हरियाणा का झज्जर जिले का खुदान गांव में। इनका जन्म हरियाणा राज्य के झज्जर जिले के खुदान गांव में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। बात करें पीवी सिंधु की, तो देखिए पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है? पुसरला वेंकट सिंधु है, याद रखना है। देखिए किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। देखिए इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में महिला एकल वर्ग में यानी कि बैडमिंटन के महिला एकल वर्ग में कांस्य पदक यानी कि ब्रोंज मेडल जीता है। देखिए इनका जन्म स्थान तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था। देखिए पीवी सिंधु ओलंपिक के व्यक्तिगत इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। तो याद रखना है कि ओलंपिक के व्यक्तिगत इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो पीवी सिंधु बनी है। देखिए इनसे पहले 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और अब 2021 में इन्होंने कांस्य पदक यानी कि ब्रोंज मेडल जीता, तो याद रखना है। चलिए इसके बाद बात करें लवलीना बोरगोहेन की, तो देखिए इनका नाम भी महत्वपूर्ण है। तो लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भारतीय बॉक्सिंग यानी कि महिला मुक्केबाज है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। तो देखिए लवलीना ओलंपिक इतिहास में पदक जीतने वाली भारत की दूसरी महिला मुक्केबाज बन गई है। तो देखिए भारत की दूसरी महिला मुक्केबाज कौन है जिन्होंने ओलंपिक में मुक्केबाजी में पदक जीता है? तो लवलीना बोरगोहेन जिन्होंने कांस्य पदक जीता। इनसे पहले मैरी कॉम ने ओलंपिक मुक्केबाजी में पदक जीता था। देखिए इनका जन्म स्थान क्या है? तो असम का गोलाघाट जिला है। इसके बाद बात करें भारतीय पुरुष हॉकी टीम की, तो देखिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? तो मनप्रीत सिंह है। देखिए टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता? तो कांस्य पदक यानी ब्रोंज मेडल जीता है। देखिए भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल के बाद ओलंपिक में पदक हासिल किया है। और देखिए भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक के मुकाबले में जर्मनी को हराया था। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ये जो टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, तो इसने मुकाबले में किसे हराया था? तो जर्मनी को हराया था। देखिए इससे पहले भारतीय हॉकी टीम ने आखिरी बार
1980 में ओलंपिक में मेडल जीता था और अब 2021 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। तो काफ़ी लंबे समय के बाद यानी कि 41 साल के बाद भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में कोई मेडल जीता है, तो याद रखना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो देखिए इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी। तो भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल 7 मेडल जीते, जिसमें कि 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। तो भारत की रैंक इसमें रही 48, यानी कि भारत टोक्यो ओलंपिक 2020 में 48वें स्थान पर रहा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक इतिहास में भारत ने अब तक कुल कितने पदक जीते हैं? तो देखिए ओलंपिक में भारत ने अब तक कुल कितने मेडल यानी कितने पदक जीते हैं? तो 35 पदक जीते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखिए ओलंपिक इतिहास में भारत के नाम अब तक कुल 35 पदक हैं, जिनमें 10 स्वर्ण पदक यानी कि 10 गोल्ड मेडल, 9 रजत पदक और 16 कांस्य पदक शामिल हैं। देखिए इसी के साथ ओलंपिक में अभी तक भारत ने हॉकी फील्ड में सबसे ज़्यादा 13 पदक जीते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत ने अब तक सबसे ज़्यादा कौन से फील्ड में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? तो हॉकी में सबसे ज़्यादा 13 पदक जीते हैं, जिसमें कि 8 गोल्ड मेडल, 1 रजत पदक और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। तो याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया था? तो देखिए इस बार के ओलंपिक में 33 खेलों को शामिल किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखिए ओलंपिक में इस बार 33 खेल और 339 पदक स्पर्धा हुई थी। और देखिए इन 33 खेलों में 4 नए खेलों को भी शामिल किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेल कौन कौन से थे जिन्हें शामिल किया गया था? तो स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे, ये 4 नए खेल शामिल किए गए थे। और देखिए इसी के साथ 13 साल के बाद बेसबॉल को भी शामिल किया गया था, यानी 13 साल के बाद टोक्यो ओलंपिक 2020 में बेसबॉल की भी वापसी हुई है। तो याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। ओलंपिक में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी? तो देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोरेल हबर्ड। तो देखिए लोरेल हबर्ड ये पुरुष से महिला बनी है। ये न्यूजीलैंड की वेट लिफ्टर खिलाड़ी हैं। तो ओलंपिक में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन है जिन्होंने इस ओलंपिक में भाग लिया था? तो उनका नाम है लोरेल हबर्ड। तो इनका नाम याद रखना है। देखिए इसी के साथ कुछ अन्य मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। टोक्यो ओलंपिक में पहली बार लगभग 49% महिलाओं ने भाग लिया था। तो देखिए इस बार के ओलंपिक में अभी तक सबसे ज़्यादा लगभग 49% महिलाओं ने भाग लिया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन थी? तो मैरी हैना थी। ये ऑस्ट्रेलियाई घुड़सवारी है जिनकी उम्र 66 वर्ष है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन है? तो हैंड जाजा है। इनकी उम्र 12 वर्ष है और ये सीरिया के टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक मेडल, यहाँ पर गोल्ड नहीं है, सर्वाधिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है? तो एम्मा मैककॉन है। इन्होंने सबसे ज़्यादा टोक्यो ओलंपिक 2020 में 7 मेडल जीते हैं, जिसमें 4 गोल्ड और 3 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। देखिए एम्मा मैककॉन ये ऑस्ट्रेलिया की महिला तैराक हैं। इसके साथ बात करें टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो कालेब ड्रेसेल हैं। ये अमेरिका के तैराक हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत स्पर्धा में 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो याद रखना है, सभी पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं। चलिए आगे देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या था? तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों का शुभंकर क्या था? मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। तो मिराई तोबा था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखिए पैरालंपिक खेलों का शुभंकर क्या है? तो सोमाइटी है। तो आपको दोनों याद रखनी है, दोनों महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले कई बार करवा दिया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। तो देखिए भारत ने उद्घाटन समारोह के लिए पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और 6 बार की विश्व चैंपियन महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम को ध्वजवाहक बनाया था। ओलंपिक 2021 समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे?
तो देखिए टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में, यानी कि जब टोक्यो ओलंपिक समाप्त हुए थे, तो इसके समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो बजरंग पुनिया थे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भारतीय पहलवान है, याद रखना है। ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो देखिए ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य है फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, टुगेदर। लेकिन इसका लैटिन भाषा में संस्करण क्या है? तो सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिस है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आपको दोनों याद रखने हैं। ये देखिए इससे पहले सिर्फ सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस था, इसमें नया शब्द जोड़ा गया है कम्युनिस, यानी कि टुगेदर। लेकिन देखिए आपको याद रखना है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य अलग है। तो इस बार टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाई इमोशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय दल के लिए थीम सॉन्ग तू ठान ले किसने गाया था? तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 के खेलों में भारतीय दल के लिए जो थीम सॉन्ग गाया गया था तू ठान ले, तो ये किसने गाया था? तो मोहित चौहान ने गाया था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक कौन है? तो देखिए ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक कौन बनी है? तो इनका नाम है माना पटेल। ये अहमदाबाद की हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। माना पटेल ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बनी है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नौका चालक यानी कि महिला नाविक कौन बनी? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नेत्रा कुमारन। तो देखिए चेन्नई की नेत्रा कुमारन ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नौका चालक यानी कि भारत की पहली महिला नाविक बनी है। तो इनका नाम भी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज कौन बनी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भवानी देवी। तो देखिए भवानी देवी ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज बनी है। अब देखिए कहाँ की है? तो ये तमिलनाडु राज्य की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में पहली बार मशाल रिले का इस्तेमाल कब किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1936 में। तो देखिए 1936 के बर्लिन ओलंपिक में पहली बार मशाल यात्रा की शुरुआत की गई थी। और देखिए बात करें शीतकालीन ओलंपिक खेल में पहली बार 1952 में मशाल रिले की शुरुआत हुई थी। तो आपको दोनों याद रखने हैं। प्राचीन काल में ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ था? तो देखिए प्राचीन काल में ओलंपिक खेलों का प्रारंभ हुआ था 776 ईसा पूर्व में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग में आयोजित होने वाले पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था? अब देखिए बात करें आधुनिक युग में सबसे पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो 1896 में किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 1896 में पहली बार आधुनिक खेलों का आयोजन ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ था। प्रथम ओलंपिक खेल जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे, तो ये कहाँ आयोजित किए गए थे? तो देखिए सबसे पहले जो ओलंपिक खेल थे 1896 में आयोजित हुए थे, तो ये एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल थे। तो ये कहाँ पर आयोजित किए गए थे? ग्रीस की राजधानी एथेंस में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और देखिए बात करें प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? तो 1924 में फ्रांस के चैमोनिक्स में आयोजित किए गए थे। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम कब भाग लिया? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा सन 1900 में। तो देखिए ओलंपिक खेलों में भारत ने सर्वप्रथम 1900 में भाग लिया था, जिसमें एकमात्र खिलाड़ी नॉर्मन प्रिजार्ड थे जो कि एंग्लो इंडियन थे यानी कि ब्रिटिश थे। तो इनके साथ भारत ने सर्वप्रथम 1900 में ओलंपिक में भाग लिया था। देखिए नॉर्मन प्रिजार्ड ने एथलेटिक्स में 2 रजत पदक जीते थे। तो याद रखना है। ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं को कब शामिल किया गया था? तो देखिए ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं को शामिल किया गया था सन 1900 के पेरिस ओलंपिक में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? तो देखिए आप सभी जानते हैं ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित होते हैं? 4 वर्षों के अंतराल में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 को। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए पियरे डे कोबर्टिन ने 23 जून 1894 को पेरिस फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की थी। तो किसने की थी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना? पियरे डे कोबर्टिन ने। अगला क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के लोसने में है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, देमित्रियस बिकेलस। देमित्रियस बिकेलस ये एक यूनानी व्यापारी थे जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है थॉमस बाच, जो कि जर्मनी के हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रांसीसी और अंग्रेजी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा है। और देखिए वर्तमान समय में विश्व की 205 ओलंपिक समितियां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य है। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए प्रतिवर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए बात करें भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि जो भारत की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखिए भारतीय ओलंपिक संघ को मान्यता दी गई थी 1924 में, लेकिन स्थापना की गई थी 1927 में। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए इस समय वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र बत्रा है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए नरेंद्र बत्रा 14 दिसंबर 2017 से अब तक भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। और देखिए बात करें भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोराबजी टाटा थे। तो याद रखना है। और देखिए मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं। देखिए नरेंद्र बत्रा को सन 2019 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया था। और देखिए जो रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है नीता अंबानी, तो इन्हें 2016 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य चुना गया था। तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में पहली भारतीय महिला सदस्य कौन चुनी गई थी, तो नीता अंबानी चुनी गई थी 2016 में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।